दोस्तों, एक बात मैं हमेशा से कहता हूं कि पीटीआई बाकी जमातों से तकरीबन 20 साल आगे है। बाकी जमातें पीटीआई से 20 साल पीछे हैं। और आज जो पोजीशन है, इमरान खान साहब लगातार 4 बार वजीर आजम बन सकते हैं। ये कौन से स्टैट्स है मेरे सामने जिनकी बेस पर मैं ये बात कर रहा हूं, वो आज आपके साथ शेयर करूंगा। और ऐसे हैरान कुन खबर है मेरे पास जो सुन के आप भी चौंक जाएंगे। लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, पीटीआई का जलसा हुआ जिसने दुनिया बदल के रख दी। एज एक्सपेक्टेड, एटलीस्ट मैं तो ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि ऐसा होगा, और वैसा ही हुआ। जो कहते हैं ना सियासी धमाका, सियासी धमाका, तो इसको कहते हैं हुजूर सियासी धमाका जो पीटीआई ने कर दिया है। करने वाला कौन था? कोई लीडर नहीं था, कोई सेकंड कैटेगरी का नहीं था, कोई थर्ड कैटेगरी का नहीं था, कोई फोर्थ कैटेगरी का रहनुमा नहीं था जो कि जलसा करता। पीटीआई के जलसों पर इस वक्त पाबंदी है, मुकम्मल तौर पर पाबंदी है। आप पीटीआई का झंडा लेकर नहीं निकल सकते, आप पीटीआई का मैसेज आवाम तक नहीं पहुंचा सकते। इलेक्शन का शेड्यूल भी अनाउंस हो चुका है, कागजात नामजदगी जमा हो रहे हैं डिफरेंट पार्टीज के, लेकिन पीटीआई को दीवार के साथ लगाया हुआ है। अच्छा, माजी में क्या होता था? माजी में यह होता था कि जिस भी पार्टी को इलेक्शन से बाहर रखना होता था उसके लिए सेम पीटीआई वाले हालात पैदा कर दिए जाते थे, बल्कि यहां तक जाने की नौबत ही नहीं आती थी। उससे पहले ही पार्टी क्रश हो जाती थी और आसानी से इलेक्शन से आउट हो जाती थी। इलेक्शन करवा लिए जाते थे सारा माहौल मैनेज करके, और मनपसंद पार्टी को इक्तदार दे दिया जाता था। अगले कोई 2-2.5 साल उसे चलाया जाता था, फिर उसे हटा के कोई नई पार्टी लाई जाती थी। फिर पाला पड़ गया पीटीआई के साथ, और पीटीआई ने वो नाक में दम किया हुआ है कि किसी ने सोचा भी नहीं था। अब भी नहीं समझ आ रही कि हो क्या रहा है और पीटीआई वाले कर क्या रहे। क्या कभी किसी ने तारीख में सोचा या सुना था कि वर्चुअल जलसा हो? मैं कंप्यूटर का स्टूडेंट हूं, एटलीस्ट मैंने ऐसी कोई मिसाल ना सुनी थी ना सोची थी जो पीटीआई ने कर दिखाई। जनाब, जब हर तरह से पाबंदी थी, रैलियों पर, कन्वेंशंस पर, पहले शेर अफजल मरवत साहब कन्वेंशन कर रहे थे, उन्हें भी अरेस्ट कर लिया गया, तो पीटीआई की सोशल मीडिया टीम ने एक इनिशिएटिव लिया। उन्होंने कहा कि जी हम वर्चुअल जलसा करेंगे। और मजे की बात, ना सिर्फ वर्चुअल जलसा होगा बल्कि पीटीआई की वो तमाम लीडरशिप जो रूपोश है, जो कहीं छुपे हुए हैं, जो अंडरग्राउंड है या फिर आउट ऑफ कंट्री है, वो सारे उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और फिर वैसा ही हुआ, जलसा हुआ। और जलसा भी वो जलसा जिसे कहते हैं कि अजीमुशान जलसा। इतने ज्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट किया कि मैं वो देख रहा था कि उनकी सोशल मीडिया टीम लीड के जो हैं एक जिब्रान इलियास साहब, वो कह रहे थे कि जी जब ऑडियंस 500,000 से ऊपर गई है तो मैंने तो काउंट करना ही छोड़ दिया। यानी इतने ज्यादा लोग इस जलसे को लाइव देख रहे थे, और वहां पर कोई इमरान खान साहब भी नहीं थे, वहां पर कोई पीटीआई का लीडर नहीं था, सारे वही रूपोश लोग थे। लेकिन बात क्या थी? जलसा पीटीआई का था। लोग सुनना चाहते थे, लोग इंतजार में थे। वैसे जलसे होते हैं, मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है, एक जलसा हुआ था थोड़ा अरसा पहले मीनारे पाकिस्तान पर, उसकी भी लाइव स्ट्रीमिंग हुई थी जिसे कोई 21-22-100 बंदा लाइव देख रहा था। और यहां पर हर प्लेटफॉर्म पर हजारों की तादाद में लोग देख रहे थे। किसी चैनल पर 60,000 बंदा लाइव देख रहा है, कहीं 50,000, कहीं 45,000, कहीं 25,000, ये रेशो था। तो जनाब, एक तो करने वालों ने कमाल कर दिया, दूसरा फिर जलसा देखने वालों ने कमाल कर दिया। तो मैं इसीलिए कहता हूं कि यार जो पीटीआई वाले हैं, जिनको ये कहते हैं कि जी ये सिर्फ सोशल मीडिया की हद तक है, तो हुजूर सोशल मीडिया का जमाना है, अब आपका जमाना गुजर चुका। आपने जन्नत के टिकट्स बांटे, आपने 1 to 5 के लालच दिए, आपने बड़े लालच दिए, लेकिन आप 50,000 बंदा नहीं इकट्ठा कर पाए, और पीटीआई के चंद सोशल मीडिया के लोगों ने लाखों लोग इकट्ठे कर लिए। ये सोशल मीडिया की पावर है। और इंतहाई शॉर्ट नोटिस पे
और इतना जनाब उन्होंने कामयाब जलसे को कर लिया कि हमारी इंतजामिया को पाकिस्तान में इंटरनेट बंद करना पड़ गया। जी हां, इतना असर था उस जलसे का कि इंटरनेट बंद करना पड़ गया। पूरी रियासत का इंटरनेट सर्विस बंद करना पड़ गया। पूरी रियासत का इंटरनेट सर्विस बंद करना पड़ गया। खौफ से, प्रेशर से, डर से। यार हमारी सालों की मेहनत, इतना जुल्म और जबर, और एक चंद घंटे के ट्रांसमिशन ने सब कुछ तहस नहस करके रख दिया। इसीलिए मैं कहता हूं पीटीआई बाकी जमातों से तकरीबन कम से कम 20 साल आगे है। मैं एक बात गारंटी कर रहा हूं, पीएमएलएन हो या पीपल्स पार्टी हो या पीडीएम की 13 जमातें मिलकर भी आज अनाउंस कर दें कि जी हम आज से 20 साल बाद एक वर्चुअल जलसा करेंगे। अगर आज करते हैं, आज तो इनको 1300 लोग देखेंगे मैक्सिमम, 13 जमातों को। लेकिन अगर ये कहते हैं कि 20 साल बाद हम करेंगे, तो शायद 20 साल तक कोई मुमकिन है कि ये 20 साल की सोशल मीडिया पर मेहनत करें, उसके बाद 500,000 लोगों को इंगेज कर सके। और इमरान खान साहब की जो पॉपुलैरिटी है इस वक्त, इसमें कोई शक नहीं कि वो सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया की वजह से है। आज अगर इमरान खान साहब जेल में बैठे हुए भी लाखों करोड़ों लोगों को अपना मैसेज पहुंचा रहे हैं, तो इसी सोशल मीडिया के जरिए। आज वो शख्स इतना पावरफुल है कि उसको सिर्फ ग्राउंड दे दिया जाए, बाकी सारी जमातें इकट्ठी हो जाए, एड़ी चोटी का जोर लगा लें और इलेक्शन करवा लें, तो उस बंदे ने जो बयानिया सेट कर लिया है, जो ऑडियंस सेट कर ली है, हुजूर ये ऑडियंस, ये वोटर, ये वोट बैंक अगले 20 साल तक खान साहब के अलावा किसी और को भटकने भी नहीं देगा। इसलिए जरा फ्री एंड फेयर इलेक्शन तो करवाओ और करवाते जाओ। तो मैं कहता हूं अगले 4 इलेक्शन इमरान खान ना जीत के दिखाए तो फिर कहना यह है उस शख्स की सोशल मीडिया पर मेहनत। अब मेरा मशवरा यह है कि आप भी सोशल मीडिया पर मेहनत कीजिए, लोगों को एंगेज कीजिए, बल्कि सबसे पहले तो हुजूर अपना कोई विजन बनाइए, कोई नजरिया बनाइए जिसे आप बेच सके, जिसे आप अवाम में इंट्रोड्यूस करवा सके। सिर्फ अपने ऊपर होने वाले जुल्म, ज्यादतियां, अपनी दास्तानें सुनाकर, इमोशनल स्टोरियां सुनाकर अब आवाम को इमोशनल आप नहीं कर सकते। अब आपको आवाम को कुछ देना होगा, कुछ बताना होगा, कुछ दिखाना होगा, कुछ करके दिखाना होगा, वरना खाली बातों से आप आवाम को अपनी तरफ नहीं कर सकते। खाली बातों से, झूठे वादों से, झूठे लारों से, अपनी करप्शन की दास्तानों से आप इमरान खान को पीछे नहीं धकेल सकते, इमरान खान को आउट नहीं कर सकते। पीटीआई ने कल जिस तरह से कामयाब जलसा किया है और उसको देखते हुए आपके जिस तरह से हाथ पांव फूल गए थे, तो ये चीज देख के आसानी से कहा जा सकता है कि हुजूर आपके अब सारे प्लान्स खत्म हो चुके हैं, आपकी सारी स्ट्रेटजीज फेल हो चुकी हैं, आपके कार्ड्स खत्म हो चुके हैं, लिहाजा अब आप पीटीआई को नहीं रोक सकते किसी सूरत भी। तो आपके लिए भी बेहतर यही है कि आप पीछे हट जाएं और मैदान खुला छोड़ दें। जिसमें हिम्मत होगी वो जीत जाएगा, हुकूमत बना लेगा।